नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीएनएम न्यूज रूम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। समाचारों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर देश दुनिया के कोरोना आंकड़ों पर। विश्व में कोरोना के 4,37,00,000 से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं। वहीं भारत में ये संख्या 79 लाख पर पहुंच गई है और गुजरात में 1,67,000 कोरोना केस अब तक दर्ज हो चुके हैं। और आइए अब नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। बीएमसी ने शुरू की बजट की तैयारियां। एनपीएसएस का 180 करोड़ का बजट तैयार। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से शुरू होगी सी प्लेन सेवा। अहमदाबाद से केवड़िया तक के चुकाने होंगे 4800 रुपए। और सालों बाद भी सरकारी अस्पतालों में लैब टेक्नीशियंस को स्थायी जॉब नहीं, टेक्नीशियनों ने किया विरोध। वडोदरा महानगर पालिका के वर्ष 2020 के रिवाइज्ड और वर्ष 2021 के ड्राफ्ट बजट की तैयारियों के भागरूप म्युनिसिपल कमिश्नर ने सभी विभागों को कार्य और इनकम की रूपरेखा तैयार करने की सूचना दे दी है। वडोदरा महानगर पालिका द्वारा वर्ष 2020 के रिवाइज्ड और वर्ष 2021 के ड्राफ्ट बजट की तैयारियों के भागरूप म्युनिसिपल कमिश्नर ने सभी विभागों को परिपत्र जारी कर नए काम और इनकम की तैयारी करने की सूचना दी है। इस मामले विस्तृत जानकारी दी वीएमसी के चीफ एकाउंटન્ટ संतोष तिवारी ने। બજેટની અત્યારે જ તૈયારીઓને અમે 22 તારીખે માનનીય કમિશનરશ્રીએ પરિપત્ર કર્યો છે કે વર્ષ 2021 અને નો રિવાઇઝ બજેટ તથા 21-22નો ડ્રાફ્ટ બજેટ તૈયાર કરવા અંગેનો પૂર્વ તૈયારીઓનો પરિપત્ર અમે કર્યો છે। પરિપત્ર લગભગ 20-25 દિવસ પહેલાં કરવામાં આવે છે। દરેક ડિપાર્ટમેન્ટ એમના ખાતામાં દરેક ખર્ચને આવક અને ખર્ચનું એનાલિસિસ કરે છે। એમની છેલ્લા 6 માસમાં થયેલી આવક, હજુ કેટલી આવક થશે, તેવી જ રીતે છેલ્લા 6 માસમાં થયેલ ખર્ચા હજુ કેટલા ખર્ચ થશે એની અમે એનાલિસિસ કરીએ છીએ અને એની વિગતવાર ચર્ચા નવેમ્બર માસમાં થાય છે। આ વર્ષે નવેમ્બર 20થી ચર્ચા પ્રારંભ છે અને લગભગ 30 નવેમ્બર સુધીમાં પૂરી થશે વિભાગો સાથે, જેમાં 1 to 1 દરેક કોડ હેઠળ અમે ચર્ચા કરીએ છીએ અને પછી એ ચર્ચા કરીને અંતે જો વધારે માંગણી કર્યા હોય તો કેમ, અથવા તો ઘટાડો થઈ રહ્યો છે તો કેમ, એ બધાના કારણોને વ્યાજબીપણું માપીને અમે જોગવાઈ કરતા હોઈએ છીએ। એ જોગવાઈ વિભાગ સાથે પ્રારંભિક ચર્ચા થયા બાદ પછી અમે કમિશનરશ્રી સમક્ષ જઈએ છીએ અને કમિશનરશ્રી સમક્ષ ચર્ચા કરીએ છીએ, જેમાં દરેક ડિપાર્ટમેન્ટના હેડ પણ હોય છે અને એ બધું ચર્ચા કરીને જાન્યુઆરીના મિડમાં અમે એને આખરી ઓપ આપીએ છીએ। જાન્યુઆરીના ત્રીજા અઠવાડિયામાં સદર બજેટ કમિશનરશ્રી સ્થાયી સમિતિ સમક્ષ રજૂ કરતા હોય છે દર વર્ષે। શું કહો છો તમે, ગઈ વખતે કેટલું બજેટ હતું અને આ વખતે કેટલું રહેવાની શક્યતા છે, જે કોરોના મહામારીને લઈને જે ખાસ કરીને આવક? ગયા વર્ષે 3770 કરોડનું બજેટ હતું, આ વખતે બી લગભગ એટલું જ રહેશે। આવક પર થોડી અસર થવાની સંભાવના છે એટલે લગભગ એની હેરફેરમાં જ રહેશે। પણ આખરી વાત તો જે છે કમિશનર વિભાગ સાથે चर्चा थया बाद खबर पड़ी। आने वाले दिनों में होने वाले वीएमसी के चुनाव कोरोना के चलते फिलहाल तो टल गए हैं, लेकिन 13 दिसंबर को इस बॉडी की समय मर्यादा खत्म हो रही है। ऐसे में साल 2095 की जैसे फिर एक बार शासन अधिकारी के सामने इस वर्ष बजट पेश किए जाने की संभावना जताई जा रही है। वहीं दूसरी ओर नगर प्राथमिक शिक्षा समिति ने भी अपना बजट तैयार करने की कार्यवाही शुरू कर दी है। 180 करोड़ का बजट कॉरपोरेशन को दिया जाना प्रस्तावित है, जिस पर शासन अधिकारी धर्मेंद्र सिंह चुड़ासमा ने जानकारी दी। गत वर्षना 176 करोड़ना बजट सामे आ वर्षे 180 करोड़નું બજેટ બોર્ડ સમક્ષ સાદર કર્યું છે। 28 તારીખે બોર્ડ મીટિંગની અંદર બોર્ડના સૂચનો સાથે આખરી ઓપ અપાશે, પણ એ પહેલાં સાદર કર્યા અને બોર્ડ મીટિંગની વચ્ચે જિલ્લા પંચાયતની 16 સ્કૂલ એ નગર શિક્ષણ સમિતિમાં ભળી છે, એટલે બોર્ડના સભ્યશ્રી, ચેરમેનશ્રી એમના સૂચન પ્રમાણે બજેટમાં સુધારા વધારા સાથે 28 તારીખે આખરી ઓપ અપાશે। ક્યારે તમારે સુપ્રત કરવાનું હોય બજેટ કોર્પોરેશનમાં? બજેટ નવેમ્બર મહિનાની અંદર કોર્પોરેશનને સાદર કરવાનું હોય, જે ત્યાર પછીની મીટિંગની અંદર બહાલી આપતા હોય। 31 अक्टूबर को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर एकता रन का आयोजन होगा, जिसकी तैयारियां इन दिनों जोरों पर है और वहीं इस दिवस से शुरू होने वाला सी प्लेन भी मालदीव से गुजरात पहुंच चुका है।
31 अक्टूबर को नर्मदा जिला के केवड़िया स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी निकट एकता परेड का आयोजन किया गया है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करने वाले हैं। इस एकता परेड की तैयारियां इन दिनों स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पूरे जोरों पर है। एकता परेड की रिहर्सल को आखिरी अंजाम दिया जा रहा है। इस एकता परेड में देश की विभिन्न सुरक्षा कंपनियों के जवान शिरकत करेंगे। इस खास दिवस पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सी प्लेन के जरिए अहमदाबाद से केवड़िया पहुंचने वाले हैं और उसके बाद सैलानियों के लिए सी प्लेन की सुविधा मुहैया कराई जाने वाली है। ये सी प्लेन मालदीव से केवड़िया तक पहुंच चुका है। शानदार इस सी प्लेन के जरिए लोगों में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के प्रति आकर्षण बढ़ाने का प्रयास स्टैच्यू ऑफ यूनिटी अथॉरिटी द्वारा किया जा रहा है। भारत में ये पहला सी प्लेन है जो अहमदाबाद से केवड़िया के बीच चलेगा और विश्व भर से आने वाले सैलानियों के लिए सी प्लेन एक बड़ा आकर्षण का केंद्र बन सकता है। एसएसजी अस्पताल में लैब टेक्नीशियन के रूप में कार्यरत कर्मचारियों ने उन्हें नियमित करने की मांग के साथ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। एसएसजी अस्पताल समेत राज्य के 6 सरकारी अस्पतालों में फिक्स वेतन पर लैब टेक्नीशियन की भर्ती की गई थी। एसएसजी में भी ऐसे 30 कर्मचारी कार्यरत है, लेकिन इन कर्मचारियों को कई सालों बाद भी नियमित नहीं किए जाने से कर्मचारियों में नाराजगी है। इस मामले कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर प्ले कार्ड के साथ नारेबाजी करते हुए सुपरिंटेंडेंट के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। આજે અમે લોકો બધા ટોટલ 43 લેબોરેટરી ટેકનિશિયન અને લેબોરેટરી આસિસ્ટન્ટ અહીંયા મેડિકલ કોલેજ ખાતે એકત્રિત થયા છીએ। 2012માં અમારી ભરતી ઓજસ થ્રુ કરવામાં આવેલી જે ઓનલાઈન જોબ એપ્લિકેશન સિસ્ટમ કહેવાય છે તે એના દ્વારા અમારી ગવર્મેન્ટ ભરતી થયેલી। એ સમયને આજે 7 વર્ષ ઉપર થઈ ગયેલું છે અને જૂનમાં અમારા 8 વર્ષ કમ્પ્લીટ થશે, પરંતુ હજી સુધી અમને કાયમીનો ઓર્ડર આપેલ નથી અને ગવર્મેન્ટ એમ્પ્લોયને મળતા કોઈ બી લાભ અમને અત્યારે મળતા નથી। હજી સુધી અમને અમારી ડિમાન્ડ હજી બધી જ જગ્યાએ અમે ઘણી બધી વાર રજૂઆત પણ કરેલી છે। ગાંધીનગરમાં બી અમે રૂબરૂ રજૂઆત કરેલી છે, લેખિતમાં અને આવી રીતે મૌખિક રીતે પણ રજૂઆત કરેલી છે, પરંતુ હજી સુધી કોઈ જ ઉકેલ આમાં આવેલો નથી। બસ અમારી જે લડત છે એ આવી રીતે ચાલુ જ રહેશે અને અમે સરકાર પાસે આશા રાખીએ છીએ કે જેમ બને એમ જલ્દી અમારો ઉકેલ આવી જાય। ગુજરાતમાં કેટલા લોકોની ભરતી કરવામાં આવેલી? અમારે ટોટલ લેબોરેટરી ટેકનિશિયન અને લેબોરેટરી આસિસ્ટન્ટ ટોટલ 451 છે કે જે 6 મેડિકલ કોલેજમાં અત્યારે ગવર્મેન્ટ એમ્પ્લોય તરીકે ડ્યુટી કરી રહ્યા છે। રાજકોટ, જામનગર, અમદાવાદ, વડોદરા, સુરત અને ભાવનગર। અને અમે લોકો અત્યારે અમારા બધા જોડે જે એમ્પ્લોય છે એ અત્યારે કોરોના ટેસ્ટિંગ પણ કરી રહ્યા છે 24/7 અવર્સ, જ્યારથી કોરોના ચાલુ થયો છે ત્યારથી। અને અમે બધા અલગ અલગ ડિપાર્ટમેન્ટમાં અત્યારે ડ્યુટી કરી રહ્યા છીએ। માઇક્રોબાયોલોજી છે, બાયોકેમિસ્ટ્રી છે, પેથોલોજી ડિપાર્ટમેન્ટ છે, બધામાં। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती की स्मृति में वडोदरा शहर पुलिस द्वारा एकता दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस के जवानों ने और ट्रैफिक के जवानों ने दौड़ लगाते हुए रन फॉर यूनिटी के जरिए एकता का संदेश दिया। 31 अक्टूबर को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती देश भर में मनाई जाती है। इस उपलक्ष्य में कोविड-19 की गाइडलाइंस के साथ वडोदरा शहर पुलिस द्वारा एकता दौड़ का आयोजन किया गया, जिसका प्रस्थान नवलखी ग्राउंड से सहायक पुलिस कमिश्नर चिराग कोरडिया ने हरी झंडी दिखाकर करवाया। 5.5 किलोमीटर की इस दौड़ में पुलिस के 300 जवान और ट्रैफिक ब्रिगेड के जवान जुड़े। दौड़ में डीसीपी जोन 2 और डीसीपी जोन 4 भी शामिल हुए। नवलखी मैदान से शुरू हुई ये दौड़ राजमहल रोड, काशी विश्वनाथ मंदिर, विश्वामित्री होकर पुनः नवलखी मैदान पर समाप्त हुई। इस दौड़ के जरिए पुलिस जवानों ने एकता का संदेश दिया। कोयली में बिल्डर द्वारा दिखाए गए बढ़िया से ब्रोशर के चक्कर में घर खरीदने वाले लोग बुनियादी सुविधाओं के अभाव में परेशान हैं। कोयली में राधे लाइफस्टाइल में बिल्डर द्वारा बड़े बड़े वादे कर लोगों को घर दे दिए गए हैं, लेकिन यहां बुनियादी सुविधाओं तक का अभाव है। यहां गार्डन, गटर, लिफ्ट समेत के कई वादों के बाद भी सुविधाएं नहीं मिलने से लोग परेशान हैं।
બિલ્ડર દ્વારા તો જ્યારે મકાન લીધું હતું ત્યારે તમને એમ કીધું હતું કે અમે તમને આ ફેસિલિટી આપીશું, આ ફેસિલિટી આપીશું. એ લોકોના કેટલોગ બ્રોઝર્સની અંદર તમને એટલું મસ્ત બતાવ્યું હતું કે અમને એવું લાગ્યું કે ના ભાઈ અહીંયા આગળ રેલમાં મકાન લેવા જેવું છે. હવે શું કે મકાન લઈ લીધું, આજે 3-4 વર્ષ થઈ ગયા, પણ જે અમને જે દર્શાવ્યું હતું એ પ્રમાણેનું કશું કંઈ થયું નહીં. આ તમે કન્ડિશન તમે જોઈ શકો છો અત્યારે ફ્લેટની બધી, દરેક ફ્લેટની તમે કન્ડિશન જોઈ શકો છો કે ભાઈ એમને કઈ કન્ડિશનમાં આપવાનું કીધું હતું કઈ કન્ડિશનમાં અમને મળેલું છે. કોણ છે બિલ્ડરનું નામ શું છે? બિલ્ડરનું નામ પ્રદીપ રાધેશ્યામ ગોયલ, કંપનીનું નામ છે ગોયલ ઇન્ફ્રાક્રોન પ્રાઇવેટ લિમિટેડ. અમારી સમસ્યા તો એક મુદ્દે હમણાંની એક નવી ઊભી થયેલી કે જે ગટર લાઈનનું પાણી ખરું ને એ અહીંયા આગળથી કન્ટિન્યુઅસ અમારે રોજ આવા જવાને રસ્તામાં વચ્ચે આવી રહેલું છે. અમારી એક આ મેઇન મુદ્દો એક અમારી આ સમસ્યા છે. બીજું કે બીજા ઘણા બધા નાની સમસ્યાઓ તો છે हमारी. जीएसएफसी यूनिवर्सिटी द्वारा वर्चुअल द्वितीय कॉन्वोकेशन में 259 छात्रों को डिग्री का वितरण किया गया, जिसमें 6 छात्रों ने गोल्ड मेडल भी हासिल किया है. जीएसएफसी द्वारा स्थापित जीएसएफसी यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, स्कूल ऑफ साइंस और स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में करीबन 1000 जितने छात्र पढ़ाई करते हैं. फिलहाल कोरोना महामारी के चलते यूनिवर्सिटी द्वारा ऑनलाइन प्रशिक्षण और परीक्षा ली गई और वर्ष 2019-2020 के शैक्षिक वर्ष को पूरा कराया गया. इसी तर्ज पर छात्रों को डिग्री देने के लिए कॉन्वोकेशन भी वर्चुअल रूप से आयोजित किया गया, जिसमें जीएसएफसी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार रमेश पंचाल द्वारा 259 छात्रों को डिग्री दी गई, जिनमें से 6 छात्रों ने गोल्ड मेडल भी हासिल किया है. कार्यक्रम में पद्म विभूषण डॉक्टर R.A. मशेलकर, यूनिवर्सिटी के प्रोवोस्ट प्रोफेसर डॉक्टर निखिल झवेरी, यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट पीके तनेजा की विशेष उपस्थिति रही. कोरोना महामारी के बीच छात्रों द्वारा नई चुनौतियों का सामना करते हुए अच्छा परिणाम पाने पर यूनिवर्सिटी प्रबंधन द्वारा उन्हें शुभकामनाएं दी गई. यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट पीके तनेजा ने 5C कॉन्सेप्ट भी इस मौके पर छात्रों को दिया, जिसमें उन्होंने कॉम्पैक्ट, कंटेम्पररी, कटिंग एज, कस्टमाइज्ड और कोलैबोरेटिव के बारे में विस्तृत जानकारी दी. Greetings to one and all present here. My name is Pearl Sharma and I belong to Mechanical Engineering Department. I feel blessed to be awarded in presence of such honorary dignitaries. I would like to express my gratitude to Almighty, my dear family, my friends, faculty members and GSFC management staff for supporting me in such crucial years of my life. I would like to thank GSFC University especially for being catalyst in my all-around development. Some of the features that I like the most about the university are student-teacher relationship, senior-junior coordination, interdisciplinary internships, industrial internships, clubs, placement support, and most important, adaptability towards such situation like COVID. Lastly, I believe I would be able to bring much more accolades to the university in coming future. वीएनएम में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. आपको कहीं नहीं जाना है, क्योंकि ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा. लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए वीएनएम न्यूज. और हाँ, वीएनएम टीवी की यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें. और हाँ, इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें. इसे प्रेस करते ही आपको मिलेगी वीएनएम टीवी यूट्यूब चैनल की सारी नोटिफिकेशंस और आप रहेंगे खबरों से अपडेटेड. श्रीराम एकेडमी 10th या 12th के बाद डिफेंस सर्विस क्षेत्र से जुड़ने के लिए भरोसेमंद नाम, जहां डिफेंस में चुने जाने की तैयारी के लिए नहीं देनी पड़ती है बड़ी बड़ी फीस. श्रीराम एकेडमी 2015 से करवाता है आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, एसएससी, कांस्टेबल, जीपीएससी एग्जाम की तैयारी. ट्रेनिंग के बाद आप डिफेंस और सिविल सर्विसेज में हो सकते हैं भर्ती. श्रीराम एकेडमी के 1300 से ज्यादा स्टूडेंट का अब तक हुआ है सिलेक्शन. एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, आर्मी की गारंटी बैच के लिए श्रीराम एकेडमी का स्कॉलरशिप एंट्रेंस टेस्ट 11 नवंबर को. जुड़े श्रीराम एकेडमी से और देश की सेवा के साथ बनाए अपना करियर. कॉन्टैक्ट 7698813222 7490042988. पानेरी एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन. अमांटे, ट्रायम, लेनिसा, जॉकी, लिबर्टी वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ स्वीट ड्रीम, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर, लावण्य और जूलियट ब्रांड भी. और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट्स, मेंस नाइटवेयर और मेंस स्पोर्ट्सवेयर भी. पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा. पारुल यूनिवर्सिटी.
यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। लॉकडाउन के दौरान हमने बहुत सारी रेसिपीज ट्राई की है, कुछ रेसिपीज हमने मॉडिफाई भी की है। ठीक उसी तरह से हमने भी आपका पसंदीदा शो आपकी रसोई मॉडिफाई किया है और उसे हम लेकर आए हैं एक नए रूप में, जहां आपको अपनी रेसिपी खुद ही शूट करनी है। कैसे, आइए देखते हैं। तो आइए आज बनाते हैं क्रिस्पी फ्राइड मसाला भिंडी। सबसे पहले भिंडी को अच्छे से धो लें। इस तरह से लंबे लंबे टुकड़ों में इसे काट लीजिए। तेल गरम करना है। कटी हुई भिंडी जो है कढ़ाई में डालनी है। मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे हल्के हल्के हमें फ्राई करना है, धीरे धीरे। इसे जलाना नहीं। आप देख सकते हैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज हुआ है और भिंडी थोड़ी सी जो है वो श्रिंक हो गई है। और उसके बाद आप सारी भिंडी पेपर नैपकिन पे निकाल लीजिए ताकि वो एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो सोक कर लें। और अब करना है मसाला। हम डालेंगे नमक, लाल मिर्ची पाउडर, अगर आप तीखा खाते हैं तो ये रेड चिली पाउडर थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं, और आमचूर पाउडर। बस ये 3 मसाले हमें डालने हैं। बस मिक्स कर लेना है। क्रिस्पी फ्राइड मसाला भिंडी खाने को तैयार है। तो देखा आपने कितना आसान है अपनी रेसिपी को मोबाइल के ज़रिए शूट करना। लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि जब आप अपनी रेसिपी मोबाइल के ज़रिए शूट कर रहे हैं तो वो शूट आपको हॉरिजॉन्टली करना है, और दूसरा अपनी रेसिपी के बारे में खुद ऑन स्क्रीन हमारे दर्शकों को कुछ बताना भी है, ताकि हम आपको और आपकी जायकेदार रसोई को सभी के रसोई तक पहुंचा सके। तो इंतजार किस बात का, फटाफट वीडियो शूट करके स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पर हमें जरूर भेजें। शहर के किशनवाड़ी में सब्जी के ठेले लगाने वाले लोगों को परेशान किया जा रहा है, जिस पर सब्जी वालों ने आपत्ति जताई। शहर के किशनवाड़ी इलाके में नूर आवास योजना के मकान के सामने के मैदान में कई सब्जी वाले अपने ठेले लगाते हैं, लेकिन बीएमसी के अधिकारियों द्वारा लगातार उन्हें यहां से हटाया जा रहा है। ऐसे में इन ठेले वालों ने वडोदरा महानगर पालिका से मामले पर शिकायत दर्ज कराई है। નાના છોકરા 4 છે તો બંગલે કામે જાતી હતી તો એ લોકો એમ કહેશે કે કોરોના ચાલે છે, માસી તમને બંગલે કામે નહીં રાખી, તો પછી મજૂરી કઈ ના મળી તો મારા ખાવાના ફાફા પડ્યા, તો હું અત્યારે શાકભાજી લાવીને અને વેચું છું। તો મારી ચીન ચલાતું નથી તો હું માર્કેટમાં શાકભાજી વેચું, આ લોકો વેચવા દેતા નથી। તો હવે શું ધંધો કરું કે ગળો ફાંસી ખાઈને મરું, શું કરું? તો સાહેબને રિક્વેસ્ટ કરી કે સાહેબ અમે અત્યારે જો લીલું શાકભાજી લઈને આવ્યા છે તો એ શાકભાજીનું શું, તો સારું કે આજે તમને અમે છૂટ આપીએ છીએ, આવતીકાલથી લારીઓ લાગે નહીં। એટલે એક પછી મેં અમારે લારીઓનું એસોસિએશન બનાવ્યું અને તમામ લારીવાળા લેડીઝ ભાઈઓ બહેનો બધા જ લોકો આજે એસોસિએશન બનાવી અને કમિશનર ઓફિસે ગયા। ત્યાં ગયા પછી ના અમને કમિશનર મળ્યા, ના કોઈ મેયર મળે કે ના ચંદ્રકાંત બધું મળ્યા। પછી અમે એક આવેદનપત્ર અમારી જાતે અમને જે રીતે યોગ્ય લાગી રીતે એક આવેદનપત્ર અમે બનાવ્યું। એ આવેદનપત્રની અંદર અમે એવું લખ્યું કે જે તે જગ્યાની માલિકી હશે કે કોર્પોરેશનની હોય કે કોઈ માલિક હોય, જે તે દિવસે અહીંયા કોઈ બાંધકામ થશે ત્યારે અમે અમારી રીતે સ્વેચ્છાએ અમે અહીંયાથી અમારી લારીઓ હટાવી લઈશું। અત્યારે કોરોનાની મહામારીના કારણે દરેક ઘરમાં કોઈ નોકરી ધંધાવાળા છે નહીં। એક ઘરની અંદર 5-5, 6-6 જણ ખાવાવાળા હોય છે, તો અમારું જીવન ગુજરાન ચલાવવું કેવી રીતના? એટલે દરેક ઘરમાંથી કોઈ ભાઈ એક લારી ખોલી અને પોતાનું આ જીવન જીવવા માટે એક શાકભાજીનો અત્યારે ધંધો ચાલુ કર્યો છે। आजवा रोड पर बाहर कॉलोनी निकट पानी की पाइपलाइन में रिसाव से पानी की सरेआम बर्बादी हो रही है, जिस पर आपत्ति जताई गई। આજવા રોડ પર પૂર્વ વિસ્તાર 9 નંબરની આગળ બહાર આવેલ બહાર કોલોની, ત્યાં પાણીની લાઇનમાં ભંગાર। જો કોર્પોરેશનના બસ અધિકારીઓ અઠવાડિયાથી પાણીની લાઇનમાં લીકેજ છે, જેમ કે સોસાયટીમાં પાણી ભરાઈ ગયું છે એ જોવા નથી આવતા, ના રિપેર કરવા આવે છે। અઠવાડિયામાં પાણી લીકેજ છે, આટલું બધું વેઠાઈ રહ્યું છે કે ચારી ચાપડીને કોર્પોરેશનના બસ અધિકારીઓ સંઘાને સિંગાપોરની વાતો કરનાર આજે એમનું કામ દેખાઈ રહ્યું છે કે પોલ ખોલની કેટલી છે। અને અમારી માંગણી છે કે તાત્કાલિક ધોરણે આ કામ કરવામાં આવે। वडोदरा में आज सोमवार को कोरोना के नए 96 मामले दर्ज हुए हैं, जिन्हें मिलाकर शहर में कोरोना केस की संख्या 14,591 हो गई है।
वडोदरा महानगर पालिका द्वारा जारी किए गए बुलेटिन में पिछले 24 घंटों में 96 नए केस दर्ज हुए होने की जानकारी दी गई है। शहर में कोरोना के कुल केस की संख्या 14,591 हो गई है। 24 घंटों में वडोदरा महानगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग द्वारा 3,476 सैंपल लिए गए, जिसमें से 3,380 सैंपल नेगेटिव जबकि 96 सैंपल पॉजिटिव आए हैं। शहर में अब तक आधिकारिक रूप से कोरोना से 210 लोगों की मौत भी हुई है। 1,532 मरीज शहर के विभिन्न अस्पतालों में इलाज ले रहे हैं, जिसमें से 1,317 मरीज स्टेबल है, 158 मरीज ऑक्सीजन पर है, जबकि 57 मरीज वेंटिलेटर पर अपना इलाज करवा रहे हैं। 116 संक्रमितों को शहर के विभिन्न अस्पतालों से डिस्चार्ज भी किया गया, जिन्हें मिलाकर शहर में 12,849 लोग कोरोना से रिकवर हो चुके हैं। सेना में जाने के लिए इच्छुक नौजवानों को मौका देती डिफेंस एकेडमी वडोदरा शहर में भी मौजूद है। सयाजीगंज में श्रीराम एकेडमी ज्वाइन कर आप भी सेना में जुड़ने का आपका सपना सच कर सकते हैं। देश को प्यार तो हर हिंदुस्तानी करता है, लेकिन अगर देश के लिए सही मायनों में कुछ करना चाहते हैं तो सेना में जुड़कर अपना योगदान देना युवाओं के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। भारत में कई डिफेंस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो युवाओं को सैन्य सेवाओं के लिए तैयार करते हैं। युद्ध की कमान, सैन्य विज्ञान और संबंधित प्रौद्योगिकी के साथ सेना की रणनीतियों और तकनीकों में पेशेवर सैनिकों को प्रशिक्षित करने के लिए कई एकेडमीज और कॉलेज कार्यरत है। वडोदरा शहर में भी श्रीराम एकेडमी कार्यरत है। अगर आप भी सैनिक बनना चाहते हैं, भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना में जाना चाहते हैं, तो इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भर्ती होकर आप भी अपना उज्जवल कैरियर बना सकते हैं। श्रीराम एकेडमी की शुरुआत सन 2015 में हुआ, जो बड़ोदरा से शुरू किए थे, और वर्तमान में हमारी 3 ब्रांचेज हैं, बड़ोदरा, लिमड़ी और मेहसाणा। यहाँ पर जब सरकार द्वारा नोटिफिकेशन आती है किसी सरकारी जॉब के लिए, तो न्यूज़पेपर में मीडिया के थ्रू आता है, तो उसके आधार पर बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। उसमें शर्त, कंडीशन सब दिया रहता है, उम्र कितनी होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो जो बच्चे डिफेंस में पहले जाना चाहते हैं, आते हैं हमारे पास, तो उनको क्राइटेरिया के साथ हम फिजिकल और मेडिकल चेकअप फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। और अगर दूसरे ब्रांच में जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी बच्चों को प्रॉपर गाइड करते हैं और काउंसलिंग करते हैं बिना कोई फीस का। श्रीराम एकेडमी का लिमड़ी और मेहसाणा में जो ब्रांचेज है, वहाँ करीब 7-8 एकड़ का खुद का कैंपस है। वहाँ पर ग्राउंड, लिविंग, हॉस्टल फैसिलिटीज़, मेसिंग फैसिलिटीज़, सब कुछ फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। बात की जाए तो कोरोना काल में कई प्राइवेट कंपनीज़ में जो लोग काम करते थे उन लोगों की जॉब छूट गई, और ऐसे में गवर्नमेंट जॉब्स पर जो लगे हुए थे, जो लोग काम कर रहे थे, उनकी जॉब अभी भी जारी है। और यहाँ की बात की जाए तो गुजरात में गवर्नमेंट जॉब्स का इतना क्रेज़ नहीं है। उसके बारे में आप युवाओं से क्या कहना चाहेंगे? युवाओं से ये कहना चाहूँगा कि सरकारी नौकरी के अलावा अभी वर्तमान में कोई बेहतर विकल्प नहीं है। प्राइवेट कंपनियां डे बाय डे नीचे जा रही हैं, लोगों का जॉब छूट रहा है। तो एक तो सरकारी जॉब में जॉब गारंटी है। दूसरा है, अगर आप डिफेंस फोर्सेस में जा रहे हैं तो वहाँ अभी भी पेंशन है, जबकि पूरे भारत में कहीं भी पेंशन सिस्टम नहीं है, बंद हो चुका है। तीसरा, अगर आप ज्वाइन करते हैं सरकारी सर्विस में तो आपकी 3-3 पीढ़ियाँ सिक्योर्ड हो जाती है। आपको पेंशन मिलेगा, आपके पेरेंट्स को मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलेगा, आपका भी मिलेगा। तो इस तरह से सरकारी सर्विस के अलावा कोई बेहतर विकल्प वर्तमान में भी नहीं है। किस तरीके से श्रीराम एकेडमी उनके लिए अलग हो सकती है? बच्चों से अनुरोध करता हूं कि आप श्रीराम एकेडमी में आएँ, अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ आइए। हम फ्री काउंसलिंग करेंगे, मेडिकल, फिजिकल सब चेकअप करेंगे। फिर आपको बताएंगे कि आप किस पोस्ट पर जाने लायक हो, कहाँ जा सकते हो। इसकी कोई फीस नहीं लगती है। हमारे पास आएँ, हम कैरियर गाइडिंग करेंगे, काउंसलिंग करेंगे, सब कुछ करके आपको बताएंगे। अरे बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छा विकल्प है कि 10 और 12 पास बच्चे हमारे से जुड़ें और सरकारी नौकरी में सफलता प्राप्त करें। जो बच्चे फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और उनके लिए कोई स्कॉलरशिप की फैसिलिटीज़ या कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ उनके लिए दी जा रही है? जो स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए हमारे पास स्कॉलरशिप एग्ज़ाम हम कंडक्ट करने वाले हैं, जो 11 नवंबर को होने वाली है। उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए स्टूडेंट को हम मोबाइल में प्ले स्टोर में जाके श्रीराम एकेडमी सर्च करके हमारी मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी होगी। और ये जो हमारा स्कॉलरशिप एंट्रेंस टेस्ट है, उसमें जो स्टूडेंट टॉप स्कोर करेंगे
उनको हम हैवी डिस्काउंट के साथ यहाँ पर एडमिशन देंगे। और इसी के साथ साथ आप हमारी यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करके रेगुलरली अपने घर पे बैठे बैठे ऑनलाइन फ्री में तैयारी कर सकते हैं। श्रीराम एकेडमी में अप्लाई करने के लिए आप लिमड़ी, महसाणा और बड़ोदरा के किसी भी पास वाले सेंटर में जाकर अप्लाई कर सकते हैं। तीनों सेनाओं में अफसर बनने का मौका और साथ ही अपने जीवन में सरकारी नौकरी को चुनकर अपना भविष्य भी सुरक्षित कर सकते हैं। और आइए अब नजर डालते हैं कुछ नेशनल, रीजनल और लोकल खबरों पर। एक फटाफट नजर खबरें फटाफट में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एक्ट्रेस कंगना रनौत के बीच जुबानी जंग जारी है। उद्धव ने रविवार को दशहरा रैली में संबोधन में कंगना का नाम लिए बिना कहा था कि आप यहां रोजगार के लिए आते हैं और मुंबई को बदनाम करते हैं। जिन लोगों को अपने राज्य में ठीक से खाना नहीं मिलता वो मुंबई आते हैं। इस पर कंगना ने पलटवार करते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे, शर्म करो, आप कुर्सी के लायक नहीं हो। मध्य प्रदेश उपचुनाव में उम्मीदवारों को सिर्फ वर्चुअल रैली करने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को स्टे लगा दिया है। इससे पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने फिजिकल रैली पर रोक लगाते हुए सिर्फ वर्चुअल रैली करने का आदेश दिया था। चुनाव आयोग ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। केंद्रीय मंत्री प्रताप सारंगी ने कहा कि देश के सभी नागरिकों को कोविड-19 का टीका निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। भाजपा द्वारा बिहार के लोगों को कोविड-19 का टीका निःशुल्क उपलब्ध कराने की घोषणा के बाद विपक्षी दलों ने सत्तारूढ़ राजद पर महामारी को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव का प्रचार इन दिनों जारी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग को पत्र लिखकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस्लामोफोबिक सामग्री पर प्रतिबंध लगाने को कहा है। भारत के नागरिकता संशोधन अधिनियम और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का उल्लेख करते हुए इमरान खान ने कहा कि मुसलमानों को उनके नागरिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो और रक्षा मंत्री मार्क एस्पर भारत और अमेरिका के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक में हिस्सा लेने दिल्ली पहुंच गए हैं। ट्रंप प्रशासन के 2 शीर्ष अधिकारी बैठक में अपने समकक्ष भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बातचीत करेंगे। इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सत्र में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और किंग्स 11 पंजाब के बीच मुकाबला है। ये भिड़ंत आईपीएल के लिए क्लाइमैक्स की तरह है, जहां केकेआर जीत दर्ज करते हुए प्लेऑफ के लिए लगभग अपनी जगह पक्की कर लेंगी। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ऑफिशियली इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। 31 अक्टूबर से राज्य में 2 जगहों से सी प्लेन सेवा शुरू हो रही है। केंद्र सरकार की उड़ान योजना अंतर्गत शुरू होने वाले सी प्लेन सेवा के लिए साबरमती रिवर फ्रंट से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और पालीताना की शेत्रुंजी नदी को पसंद किया गया है, जिसकी टेस्टिंग फिलहाल चल रही है। टेस्टिंग के लिए सी प्लेन केवड़िया से अहमदाबाद पहुंचा, जहां सी प्लेन की ट्रायल ली गई। प्रधानमंत्री मोदी 31 अक्टूबर को केवड़िया से सी प्लेन में बैठकर अहमदाबाद आएंगे। रविवार को मालदीव से सी प्लेन कोची पहुंचा और कोची से गोवा होते हुए ये सी प्लेन अहमदाबाद और केवड़िया आया। केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ाने के तहत इस योजना को शुरू किया गया है। सी प्लेन में अहमदाबाद से केवड़िया तक का किराया 4800 रुपए तय किया गया है। यानी अगर आपको सी प्लेन में सवारी करनी हो तो पर हेड आपको 4800 रुपए चुकाने की तैयारी रखनी होगी। सूरत शहर के बेगमपुरा इलाके में साड़ी का जत्था द्वारका हाउस में संग्रह किया जाता है, जहां बीती रात अचानक आग लग गई। इस आग ने बगल के काबरा हाउस को भी चपेट में ले लिया और देखते ही देखते हजारों की संख्या में साड़ियां जलकर खाक हो गई। प्राथमिक जांच में द्वारका और काबरा हाउस में फायर सिस्टम नहीं होने से दोनों कॉम्प्लेक्स फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा को हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। 2007 में प्रदीप सिंह जाडेजा के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन के मामले मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई गई थी। प्रदीप सिंह जाडेजा ने इस मामले हाई कोर्ट में अपील की थी। हाई कोर्ट ने आज इस मामले सुनवाई करते हुए मामले को रद्द कर दिया है।
अलकापुरी की होटल पंचशील के संचालक द्वारा पुलिस के ऑनलाइन रजिस्टर में ग्राहकों की डिटेल्स नहीं दिए जाने पर होटल मैनेजर के खिलाफ परिपत्र में उल्लंघन का मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की गई है। गौरतलब है कि शहर पुलिस द्वारा होटल संचालकों को ग्राहकों को बिना आइडेंटिफिकेशन के कमरे किराए पर दिए जाने के खिलाफ कार्यवाही लगातार की जा रही है। 8 महीनों पहले सफाई काम करने वाली विवाहिता पर दुष्कर्म करने मामले वडोदरा के पिलोल रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायत में कहा गया है कि स्टेशन मास्टर ने 100 रुपए देकर चाकू दिखाकर विवाहिता से 8 महीनों पहले दुष्कर्म किया था। उसके बाद लॉकडाउन लग गया और विवाहिता अपने गांव चली गई। गांव से लौटने के बाद स्टेशन मास्टर द्वारा फिर दुष्कर्म किए जाने की कोशिश में उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। महिसागर जिला के संतरामपुर में पिछले 2 दिनों से आलू और प्याज के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले सप्ताह प्याज 30 रुपए प्रति किलो और आलू 20 रुपए प्रति किलो मिल रहे थे, लेकिन अब दाम बढ़कर 80 रुपए से 100 रुपए प्रति किलो पहुंच गए हैं, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों का बजट गड़बड़ा गया है। डभोई तालुका के चांदोद नवा मांडवा गांव से तेंदुए को वन विभाग ने पकड़ा है। इस तेंदुए ने परमहित आध्यात्मिक संकुल की गौशाला में प्रवेश कर 2 दिनों पहले गाय के 2 बच्चों का शिकार किया था, जिसके बाद वन विभाग ने नेचर हेल्प फाउंडेशन टीम की सहायता से पिंजरा लगाकर तेंदुए को पकड़ लिया है। तेंदुए के पकड़े जाने से पशुपालकों और किसानों ने राहत की सांस ली है। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए VNM न्यूज और हाँ, VNM टीवी की YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसे प्रेस करते ही आपको मिलेगी VNM टीवी यूट्यूब चैनल की सारी नोटिफिकेशंस और आप रहेंगे खबरों से अपडेटेड। VNM न्यूज रूम से आज बस इतना ही। VNM के समाचार आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव भी देख सकते हैं। VNM का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि VNM के अपडेट्स लगातार आप तक पहुंचते रहे। देखते रहिए VNM, जुड़े रहिए VNM के साथ। नमस्कार।